नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम समझेंगे ब्लैक सी रशिया के लिए क्रूशियल क्यों है और रशिया यूक्रेन वार में रोल ऑफ ब्लैक सी क्या है। रिसेंटली आपने सुना होगा ब्लैक सी में रशिया का एक वारशिप मॉस्को डूब गया। अब यूक्रेन का क्लेम यह है यूक्रेनियन मिसाइल स्ट्राइक की वजह से मॉस्को डूब गया है, पर रशिया ने यह क्लेम माना नहीं। रशिया ने बोला मॉस्को में ऑन बोर्ड एक फायर इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से शिप डिस्ट्रॉय हो गया और डूब गया। जो भी हुआ है दोस्तों, सिंकिंग ऑफ वारशिप मॉस्को रशियन फोर्सेस के लिए एक सेटबैक है। अब दोस्तों ब्लैक सी एंड इट्स ज्योग्राफी समझेंगे। वैसे ब्लैक सी एक लार्ज इनलैंड सी है सिचुएटेड एट द साउथ ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ यूरोप। यह है दोस्तों यूरोप का साउथ ईस्टर्न साइड में आपको दिख रहा है ब्लैक सी, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इनलैंड सीज इन द वर्ल्ड एंड इज बॉर्डर्ड बाय यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया एंड रोमानिया। तो ब्लैक सी का लिटोरल कंट्रीज कौन कौन सा है? बेसिकली ब्लैक सी के साथ कौन कौन से कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, एक एक डायरेक्शन में बताऊंगा आपको। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में यूक्रेन है, आप इधर देख सकते हो। रशिया एंड जॉर्जिया ईस्टर्न साइड में है, टर्की सथेन साइड में है, बल्गेरिया एंड रोमानिया वेस्टर्न साइड में है, और इट लिंक्स टू द सी ऑफ मरमरा थ्रू द बोस्फोरस स्ट्रेट। देखिए यह है ब्लैक सी और यह है सी ऑफ मरमरा, और ये जो स्ट्रेट है दोस्तों ये है बोस्फोरस स्ट्रेट, और सी ऑफ मरमरा से ये एगन सी से मिलता है। एगन सी इज पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, और सी ऑफ मरमरा से एगन सी से एक स्ट्रेट के थ्रू मिलता है, वो है डर्डनाल स्ट्रेट। ये मैप देखिए, ये दिख रहा है आपको ब्लैक सी। अब ब्लैक सी का एक पार्ट है अजोव सी, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, और अजोव सी ब्लैक सी से मिलता है एक स्ट्रेट के थ्रू। ये स्ट्रेट का नाम है कर्च स्ट्रेट। अब दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक सी फॉर रशिया। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखिए, ब्लैक सी रीजन को डोमिनेट करना रशिया के लिए जियो स्ट्रैटेजिकली इंपेरेटिव है। एक तो उन्हें मेडिटेरेनियन सी में अपना रशियन पावर प्रोजेक्ट करना है, दूसरा मार्केट्स इन सथेन यूरोप के लिए ब्लैक सी एक इकोनॉमिक गेटवे है। आप इस मैप को देखिए दोस्तों, रशिया के लिए सथेन यूरोप में एंटर करना ब्लैक सी से पॉसिबल है। तो सथेन यूरोप के मार्केट्स को अगर डोमिनेट करना है तो ब्लैक सी के ऊपर उन्हें कंट्रोल चाहिए। दूसरा, गेटवे टू मेडिटेरेनियन सी। इट हैज ट्रेडिशनली बीन रशियाज वार्म वाटर गेटवे टू यूरोप। देखिए मेडिटेरेनियन सी में ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा के थ्रू एंटर कर सकता है। अब यह है ब्लैक सी ऑफ बॉस्फोरस के थ्रू सी ऑफ मरमरा में आ सकता है, सी ऑफ मरमरा से डर्डनाल स्ट्रेट से एगन सी में आ सकता है, एगन सी से पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो रशिया को मेडिटेरेनियन सी में एंटर करने के लिए ब्लैक सी से पैसेज हो सकता है। अगला है स्ट्रैटेजिक बफर। इट इज ए स्ट्रैटेजिक बफर बिटवीन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इटसेल्फ। देखिए आप सबको पता है रशिया यूक्रेन वार का कारण ही नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है। तो अगर ब्लैक सी के ऊपर पूरा कंट्रोल रखेंगे तो रशिया नाटो को रोक पाएंगे। तो ब्लैक सी इज ऑल्सो ए स्ट्रैटेजिक बफर। और देखिए ब्लैक सी फ्लीट, रशिया क्रीमियन पेनिनसुला को 2014 में अनेक्स किया था। तब से ब्लैक सी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल गेन करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए रशिया ब्लैक सी में एक ब्लैक सी नेवल फ्लीट स्टेशन किया है। अब ये जो ब्लैक सी फ्लीट है उसका लॉन्ग हिस्ट्री है। ये 1783 में फाउंड हुआ था। It comprises warships of the Russian Navy in the Black Sea, Sea of Azov and the Eastern Mediterranean। तो बेसिकली रशियन नेवी ब्लैक सी में जो वारशिप्स डिप्लॉय किया है, सी ऑफ अजोव में जो वारशिप्स डिप्लॉय किया है, और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में जो वारशिप्स डिप्लॉय किया है, वो सब ब्लैक सी नेवल फ्लीट का पार्ट है। एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड एट सेवास्तोपोल, द मेजर पोर्ट ऑफ क्रीमियन पेनिनसुला। अब ये सेवास्तोपोल कहाँ पे है? ये देखिए दोस्तों, इधर आपको दिख रहा है सेवास्तोपोल। अब ये जो पोर्ट है ये ब्लैक सी नेवल फ्लीट का हेडक्वार्टर है। अब दोस्तों ब्लैक सी इन द यूक्रेन वार, मैंने आपको पहले ही कहा क्रीमियन क्राइसिस के बाद से रशिया ये कोशिश में है ब्लैक सी के ऊपर कंप्लीट डोमिनेशन रखने का, और इस इन्वेशन के दौरान डोमिनेशन ऑफ ब्लैक सी हैज बीन ए मेजर रशियन ऑब्जेक्टिव। रशियन वार ऑफ यूक्रेन में रशिया का वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि ब्लैक सी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कब्जाना है, अलोंग विद द लैंड ब्रिज टू कनेक्ट रशिया एंड क्रीमिया। आप देखिए दोस्तों, रशिया एंड क्रीमिया के बीच में एक क्रीमियन ब्रिज है। सबसे पहले मैं उस ब्रिज के बारे में बताता हूं। क्रीमियन ब्रिज, ऑल्सो कॉल्ड द कर्च स्ट्रेट ब्रिज और कोलोकियली द कर्च ब्रिज, इज ए पेयर ऑफ रशियन कंस्ट्रक्टेड पैरेलल ब्रिजेस। पैरेलल ब्रिजेस है बेसिकली, दो ब्रिजेस आप देख सकते हो इस फोटो में, स्पैनिंग द स्टेट ऑफ कर्च बिटवीन तमन पेनिनसुला ऑफ कर्स्नोडार क्राई एंड कर्च पेनिनसुला ऑफ क्रीमिया। एक बार आप मैप देखिए दोस्तों, ये जो पेनिनसुला है
क्रीमिया का, और ये जो पेनिनसुला है रशिया का, ये दोनों को कनेक्ट करता है क्रीमियन ब्रिड्ज। ये दोनों पेनिनसुला का नाम इधर लिखा हुआ है, तमान पेनिनसुला एंड कच पेनिनसुला, राइट। नाउ द ब्रिड्ज कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड्स फॉर बोथ रोड एंड रेल ट्रैफिक। इस ब्रिज से रेल ट्रैफिक भी होता है, रोड ट्रैफिक भी होता है। टोटल लेंथ देखिए 19 किलोमीटर है। ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है रशिया हैज एवर बिल्ट एंड द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन यूरोप भी है। वैसे दोस्तों रशियन फोर्सेस का ऑब्जेक्टिव और भी है, जैसे कि मरियोपोल को कैप्चर करना। ऐसे मरियोपोल नियरली कैप्चर हो ही गया। मरियोपोल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटी है यूक्रेन का। और सी ऑफ अजोव पोर्ट को भी कैप्चर करना। ये जो सी ऑफ अजोव पोर्ट है डोनेट्स्क में है। डोनेट्स्क एंड डोहान्स्क के बारे में काफी बार हमने डिस्कस किया है। अब ये डोनेट्स्क एंड डोहान्स्क में जो सेपरेट्स है वही लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन के साथ। उन्हें रशिया का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो दोस्तों दैट्स इट, ब्लैक सी के सिग्निफिकेंस के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ सिंकिंग ऑफ मॉस्को के बारे में, ये जो मॉस्को वारशिप अब सिंक हुआ है, दिस इज बिलीव टू बी द वर्स्ट लॉस इन हिस्ट्री ऑफ नेवल वारफेयर। अब यूक्रेन का क्लेम यह है कि उन्होंने अपना एंटी शिप क्रूइज मिसाइल से इस शिप को डिस्ट्रॉय किया, पर रशिया ने यह माना नहीं। रशिया बोला है शिप के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से फायर इंसिडेंट हुआ था, उस वजह से शिप डूब गया करके। अब जो भी है दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले बताया, रशियन फोर्सेस के लिए ये एक सेटबैक है एंड इट डेमोन्स्ट्रेट द सक्सेस ऑफ आउटसाइड द बॉक्स मेजर्स अडॉप्टेड बाय यूक्रेन इन द वार। देखिए यूक्रेन अभी तक इतना अच्छा कोई अटैक नहीं किया था, तो एक आउटसाइड द बॉक्स मेजर्स था जो यूक्रेन फोर्सेस ने अडॉप्ट किया है इस वार में। और एक इंफॉर्मेशन दोस्तों, आपने इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी के बारे में सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे उनक्लोज बोलते हैं। ये 1982 में राटिफाई हुआ था। इसके हिसाब से इनोसेंट पैसेज परमिट्स ए वेसल to pass through another state's territorial waters so long as this does not affect its security। देखिए उनक्लोज के अंदर एक innocent passage करके टर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी एक शिप वो दूसरे कोई कंट्री का टेरिटोरियल वाटर्स में अगर घुस रहा है, अगर उस कंट्री की सिक्योरिटी को वो अफेक्ट नहीं करता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंट्री इन्हें मना नहीं कर सकता। पर अगर वो कंट्री को ये लगा ये हमारी सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम है, तब वो एक्शन ले सकता है। तो अब रशियन वारशिप को यूक्रेन ने अगर अपना मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया तो यूक्रेन ये बोल सकता है कि हमें ये लगा रशियन वारशिप हमें अटैक कर सकता है करके, हमारी सिक्योरिटी को वो अफेक्ट कर सकता है करके। वैसे तो दोस्तों अब वार चल रहा है, अब वार के समय ये इंटरनेशनल लॉ वगैरह काम नहीं करता है। बस फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। Thank you for watching. Bye bye. Have a nice day.